नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वाया क्राइम स्पेशल। रिश्ते, मानवीय रिश्ते। जी हां, सवाल यह है कि आखिर क्या हैं ये रिश्ते और कैसे तय होते हैं। कुछ रिश्ते प्रकृति तय करती है तो कुछ रिश्ते हम इंसान खुद चुनते हैं। जो रिश्ते बाय बर्थ होते हैं वो कुदरत तय करती है और कुछ रिश्ते हम शादी ब्याह वगैरह संस्कारों से खुद चुनते हैं। लेकिन यही रिश्ते जब दगा देने लगे तो खतरा समाज के ताने बाने पर भी मंडराने लगता है। आज बात रिश्तों को लेकर होगी, बिगड़ते ताने बाने पर होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं पूर्वाया क्राइम का सफर। बाजार, जी हां, आज हम बात बाजार की कर रहे हैं, जहां हर चीज की कीमत तय होती है, खरीदा बेचा जाता है। लेकिन जब इंसानों की भी कीमत तय की जाने लगे, उसे भी बेचा और खरीदा जाने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। लेकिन ये हकीकत भी है, हमें गंभीर होकर इस बारे में सोचना होगा। कब तक होता रहेगा सौदा? शादी के नाम पर खरीदा और बेचा, जान बचाने के लिए आबरू लुटा दी। एक ही युवती को कई बार बेचा गया। झारखंड में मानव तस्करी के मामले आम हैं। यहाँ की युवतियों को तस्कर अपना शिकार बनाते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और फिर बेच दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो ताज़ा मामला सामने आया है वो चौंका देने वाला है। जी हाँ, रांची की बेटी को शादी के नाम पर खरीदा और बेचा जाता है। इतना ही नहीं, बेची गई युवती को अपनी जान बचाने के लिए कई बार अपनी आबरू भी कुर्बान करनी पड़ती है। दरअसल ये मानव तस्करी के बढ़ते और बदलते स्वरूप की तरफ इशारा करता है। ये समाज का वो घिनौना रूप है जो हमारे सामने आया है। महिला आयोग के सामने बैठी ये दोनों युवतियां झारखंड की रहने वाली हैं। ये दोनों अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। दोनों की कहानी एक जैसी है। रिश्तों का सितम तो देखिए। दोनों युवतियों को शादी के नाम पर उनके अपने ही लोगों ने बेच डाला। गोद में बच्चा लिए युवती रांची के डोरंडा की रहने वाली है। परेशान मां ने शादी के लिए एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी सौंप दी जो कि दलाल निकला। उस बिचौलिए ने सिमडेगा के एक शख्स को अफरोज से उसकी शादी करा दी। अब यहीं से युवती के हिस्से में उसके जीवन में ठोकरें मिलनी शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद अफरोज ने युवती की शादी हरियाणा के अनीस से करा दी। अनीस ने युवती को बताया कि उसने उसे 40,000 में खरीदा है। अनीस ईंट भट्ठा में काम करता था। उसने अपने मालिक के सामने भी युवती को परोसना शुरू कर दिया। मना किए जाने पर गर्म लोहे से दागा भी जाता था। मेरा मिल बोले थे एक गरीब लड़का है तो खोजना, तो मनीर को बोले थे। मनीर हमको ले जाके पानीपत भूल गए, सिमडेगा में ले जाके हमको अफरोज के घर में शादी करवाए। उसके बाद वहाँ से शादी करके ले जाके वहाँ पे भट्टा है ना, वहाँ पे ले गए और सब मार पीट करने लगे। शादी रख के बोले इतना काम नहीं करेगी तो मारेंगे। ऐसा मेरे साथ में हुआ था। और फिर इसका बेचने उचने के लिए भी हमको आदमी लोग बेचा दूसरा को ऐसे, तो हम जबरदस्ती 3-4-5 मरतबा हम भागे हैं। अब जरा दूसरी युवती का दर्द सुनिए। इसे भी शादी के नाम पर खरीदा और बेचा गया। इसके बाद दिल्ली के ईंट भट्ठों में लाया गया। युवती को कई लोगों के सामने पेश भी किया गया। गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया गया। मुझे यहाँ से शादी जो अगवा है वो हमको यहाँ से ले गया था शादी कराने के लिए। शादी कराने के लिए वहाँ ले गया। फिर वहाँ शादी हुआ। फिर 2-3 दिन भी नहीं हुआ। फिर बोला कि पहले तो बोला राजमिस्त्री है हम लोग, फिर बोला नहीं हम भट्टे वाले हैं। पैसा से खरीदा था तुमको? हाँ, पैसा से खरीदा था तुमको? हाँ, 30,000 लिया था शादी कराने का। कौन दिया वो पैसा?
मेरा हस्बैंड दिया था उसको 30,000 किसको? उसको मतलब किसको? अगवा को जो शादी अगवा करा नाम बता। शमशाद को, कहाँ रहता है शमशाद? वहीं दिल्ली में रहता है। इस मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी न जाने कितनी और युवतियां होंगी जिनकी कीमत तय होती होगी। बहरहाल सामने आए मामलों में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। कार्रवाई की बात भी कही गई है। इनका कहना है कि हरियाणा में ये उनको ले जाया गया ईटा भट्टा में, और उनके पति और पति के भाई लोग सब लोग मिलकर टॉर्चर करते थे। पत्नी बना के भी रखे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे मर्दों के साथ भी इन्हें रहने के लिए मजबूर किया जाने लगा। नहीं रहने पर मार पीट, बहुत तरह का अत्याचार, गरम लोहे से दाग देना, इसको तो एसिड से भी जलाया गया। गंभीर मामला है और इमीडिएटली हम अभी सीआईडी से और डीजीपी वगैरह से बात करेंगे और कल ही हम लोग इस पर एक बैठक करके जैसे भी हो इस मामले को जल्द से जल्द वहाँ से लड़कियों को वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। शरीर पर दिख रहे जख्म और मन के अंदर घर चुके घाव ने महिलाओं को हिला कर रख दिया है। इस दर्द की कोई सीमा नहीं है। बीते लम्हों के जख्म अभी मिटे नहीं हैं। अब नजर इंसाफ पर है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। बात जब रिश्तों की चल रही है तो अब बात करेंगे उस रिश्ते की जिसकी मौत हो चुकी है। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी ने 13 साल पहले स्टार इंडिया में ही एचआर अधिकारी रही इंद्राणी मुखर्जी से शादी की थी, लेकिन इसके बाद शीना बोरा की हत्या होती है। शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी अपनी बहन बताती थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो सबसे उलझी हुई है। रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी पहेली है जिसमें एक मां पर बेटी के कत्ल का आरोप है और आरोपी है इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी यानी आईएनएक्स मीडिया के फाउंडर और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी। मंगलवार को मुंबई पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ के बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। साल 2012 में शीना बोरा रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। तब से ये केस पुलिस के लिए गुत्थी बना हुआ था, लेकिन 3 साल बाद एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस इंद्राणी और इंद्राणी के ड्राइवर तक पहुंची। मुखबिर ने बताया था कि शीना बोरा की हत्या हो चुकी है और उसकी लाश रायगढ़ के जंगलों में फेंक दी गई है। ये वही जंगल है जहां शीना बोरा की लाश फेंकने का दावा किया गया। मुखबिर की सूचना के बाद ही मुंबई की खार पुलिस ने इंद्राणी के ड्राइवर श्याम राय को बुलाया था। उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। ड्राइवर ने कबूल किया कि उसी ने इंद्राणी के कहने पर शीना की हत्या की। हत्या कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, ये आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आज क्या क्या हुआ पहले ये देख लीजिए। शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री में पहले खबर ये आ रही थी कि शीना इंद्राणी की बहन है, लेकिन असल में शीना इंद्राणी की बहन नहीं, बेटी है। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी का दावा है कि इंद्राणी ने उनसे ये राज अब तक छिपा कर रखा था। शीना मेरी बीवी की छोटी बहन है, ऐसा मुझे 15 साल से पता है। मुझे मालूम नहीं था कि वो बहन नहीं, बेटी है। सवाल है, क्या पीटर को सच में नहीं पता था कि उनकी पत्नी ने बेटी की हत्या की है? स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ इसी बंगले में रहते हैं। मार्लोज नाम का बंगला है, ये वर्ली इलाके में है, पोचखान वाला रोड पर। जिस तरह से बातें चल रही हैं, शीना बोरा की हत्या की बात चल रही है और उस हत्या में इंद्राणी मुखर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसमें कई सुराग अभी पीटर मुखर्जी से पुलिस लेने वाली है और पूछताछ भी करने वाली है। शीना के भाई का दावा है कि इंद्राणी ने कहा था कि उन्हें मां नहीं, बहन कहकर बुलाया जाए। शीना के बारे में भी इंद्राणी ने उसके भाई से झूठ कहा था। Time I asked her, my mother, oh, where is Sheena? Where is Sheena? Then she used to say she is in US. She got a job in US. She is well settled now, and she doesn't want to contact you. शीना बोरा मर्डर में आज इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इंद्राणी और उसके ड्राइवर के खिलाफ हत्या और सबूतों को नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इंद्राणी और ड्राइवर को 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अंकुर त्यागी के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया। इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा के बीच रिश्ते वो नहीं थे जो सभी को बताए जा रहे थे, बल्कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी।
इस खुलासे के बाद सभी चौंक जाते हैं। वैसे भी ये मामला हाई प्रोफाइल था। मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर एक नरकंकाल बरामद होते ही एक हाई प्रोफाइल हस्ती अचानक चर्चा में आ जाती है। कहा जा रहा है कि कंकाल शीना बोरा का हो सकता है। कत्ल 3 साल पहले हुआ, लेकिन यह मर्डर मिस्ट्री इतने वक्त तक इंद्राणी मुखर्जी के फैलाए रिश्तों के इंद्रजाल में उलझी रही। कहा जा रहा है कि जिस दिन शीना का कत्ल हुआ उस दिन इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी को फोन पर कहा कि वो शीना को मुंबई के नेशनल कॉलेज के बाहर ड्रॉप कर दे। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद शीना को जबरदस्ती यहीं से रायगढ़ ले जाया गया जहां उसका कत्ल हुआ। शीना बोरा मर्डर केस में अगर सूत्रों की माने तो बांद्रा का ये वही नेशनल कॉलेज है जहां पर इंद्राणी ने राहुल से कहा था कि वो यहां पर शीना को छोड़ दे, जिसके बाद राहुल यहां पर आया और उसने शीना को यहां पर कार से ड्रॉप किया। इंद्राणी ने अपने ड्राइवर की मदद से जबरदस्ती जो है शीना को गाड़ी में बिठाया और यहां से वो उसे रायगढ़ ले गई, जहां रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसे रायगढ़ के जंगलों में जला दिया गया और वहां पर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। इस मर्डर के पीछे शुरुआती तौर पर 2 वजहें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली वजह है राहुल मुखर्जी और शीना बोरा के बीच लव अफेयर, जबकि रिश्ते के लिहाज से शीना और राहुल आपस में भाई बहन थे। और दूसरी वजह है शीना का अपने अकाउंट के पैसे इंद्राणी को न देना। It's actually something else which I feel it's not about money, not about property, because this is the only property here. इंद्राणी के ड्राइवर श्याम की गवाही के बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह मर्डर मिस्ट्री रिश्तों की मिस्ट्री भी साबित हो रही है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। महज एक मिस्ड कॉल और किसी की जिंदगी बदल जाती है। दिखाएं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महज एक मिस्ड कॉल और फिर किसी की जिंदगी बदल जाती है, सारी दुनिया बदल जाती है। अब हाल ये हो गया कि ना तो अपने साथ उसके लोग खड़े हैं और ना ही वो गैर जिसने उसे मिस्ड कॉल किया था। आखिर क्या है इस मिस्ड कॉल की मिस्ट्री? एक मिस्ड कॉल और बदल गई जिंदगी। एक मिस्ड कॉल और घर वालों ने छोड़ा साथ। एक मिस्ड कॉल और सारे रास्ते बंद। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मिस्ड कॉल की क्या पहेली है। आखिर एक मिस्ड कॉल से कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है। महज एक मिस्ड कॉल से घर वालों ने क्यों साथ छोड़ दिया। और सवाल यह भी है कि एक मिस्ड कॉल के बाद सारे रास्ते कैसे बंद हो गए। तो चलिए हम आपको पूरी बात बता ही देते हैं। ये मामला है पूर्णिया का। एक मिस्ड कॉल की घंटी बजती है, लेकिन फिर इसके बाद युवती की जिंदगी ही बदल जाती है। दरअसल पूर्णिया की रहने वाली एक लड़की के मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल आता है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और युवती मिस्ड कॉल करने वाले युवक के प्यार के जाल में फंस जाती है। नाबालिग लड़की ने मिस्ड कॉल करने वाले अजय के लिए अपने घर बार तक को छोड़ दिया। तब अजय भी साथ देने का वादा करता है, लेकिन महज 18 दिनों के बाद ही वो अपने वादे को तोड़ देता है। अजय के दिमाग से इश्क का फितूर गायब हो जाता है। वो युवती को अपनाने से इनकार कर देता है। हमारे सहेली नंबर दिए थे तो मिस कॉल करके तो लड़का फोन कर रहा था तो हम बात कर रहे थे फोन पर। तो उसके बाद क्या हो सब हुआ? क्या सब बस साल भर से बात कर रहे थे। इसके बाद 27 तारीख को लड़का बड़ा बाजार का तो वहीं पर से लेके आए थे।
27 तारीख से उसके साथ थे। कहाँ कहाँ ले गया इस बीच में तुमको? कहाँ ले गई थी, एक ही जगह कहाँ पे रखी थी हमको पता नहीं है गाँव का नाम। उस लड़का भी साथे में था? जी ये मिस कॉल के कारण ही ऐसा हुआ है? जी। युवती अररिया की रहने वाली है और आरोपी अजय पूर्णिया का। लेकिन केवल 18 दिनों के बाद ही इश्क के हालात बदल गए, इश्क की खुमारी उतर गई। भगाए के काहे के लिए? हम डॉक्टर बीएन कुमार के यहाँ हम काम करते हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ वहीं रहते थे। वहाँ हम अभी थे, ये लोग ज़बरदस्ती हमको पकड़ के खींच के लेते आए लड़की के पास। वो ज़बरदस्ती हमको गला में बांधेगा कि हम आपके पास हैं, तो हम कैसे मान लेंगे? और हम रहेगा, हम उसको देखे भी जानते भी नहीं है। वो डायरेक्ट आया, हमको पकड़ के ले चले गया, हम उसको जानते भी नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन लड़की के हालात अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। उसके पिता ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। काल धोखा की फ़ोन आता था चोरा नुका के, तो मिस कॉल में भी अपराध कॉल में जो भी होता था पकड़ लेते थे, तो सस्पेंशन हो ही गया। और 27 तारीख का डेट में 9 बजे का दिन में जो कि इसका मिस कॉल आया हुआ था मोबाइल, वहाँ से भाग गया तो कोई पता ही लगा। लगभग 10 दिनों तक हमको कोई पता नहीं। उसके बाद ये जो लड़का है जिसको भी पकड़े हैं सर, ये लड़का ही कॉल किया हमको घर पर कॉल किया कि आपका बेटी फलाने जगह में है, उसके साथ में लड़का, तो लड़का कहीं भाग गया, तो आप जाके ले आइए लड़की को। हम बोले क्योंकि मान के चलो आपको कैसे पता लगा? हमको काहे न पता लगा? उसके पास भी और भी नंबर था, तो बोला कि नहीं हमारे वाला नंबर मुझवानी है उसके पास, आप लोग का नंबर नहीं जानता है। मिस्ड कॉल से शुरू हुए इस प्यार को मुकम्मल जहां नहीं मिला। अब सवाल ये है कि पीड़ित लड़की करे तो क्या करे। कच्ची उम्र में लिए गए फैसले भी कच्चे ही होते हैं। जरूरत है सामाजिक ताने बाने पर विचार करने की। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। वो मिलावट करता था पेट्रोल और डीजल में। जी हां, वो आपकी जेब और गाड़ियों दोनों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और वो मामले का खुलासा करती है। पेट्रोल और डीजल हर किसी के लिए ज़रूरी चीज़ है। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आम जनजीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन महज चंद पैसों के लालच में लोग इससे भी खिलवाड़ करने लगते हैं। जी हाँ, सहरसा पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिससे पता चलता है कि चंद लोग पेट्रोल और डीजल में किरासन तेल मिलाकर बेचा करते थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पेट्रोल डीजल में होती है मिलावट। पुलिस ने गिरोह का किया खुलासा। 3 लोग पुलिस हिरासत में। यह है एसआर बाबा विश्वकर्मा सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप। यह पेट्रोल पंप जिले के सदर थाना इलाके के पटुहा के पास है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिलती है, पुलिस हरकत में आती है और पेट्रोल पंप पर छापेमारी करती है। इस छापेमारी के बाद वो छुपा सच सामने आता है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। दरअसल इस पेट्रोल पंप के डीजल और पेट्रोल में केरोसिन मिलाया जा रहा था। करीब 3000 लीटर केरोसिन मिला दिया गया था। इसके अलावा 9500 लीटर केरोसिन टैंक लॉरी में बचा हुआ था, जिसे भी मिलाया जा रहा था। तभी सहरसा पुलिस ने रंगे हाथों मिलावटखोरों को पकड़ लिया। इसके बाद अधिकारियों ने पेट्रोल पंप को सील करना शुरू कर दिया। टैंक लॉरी का नंबर JH17E2126 है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप के 2 स्टाफ और लॉरी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डीजल में मिला रहा था। कितना मिलाया था? लगभग 3000 मिला। 3000 क्या? 3000 लीटर। 3000 लीटर मिला दिया गया था। कौन पंप है? एसआर कंपनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजहां। इस पूरे काले खेल का खिलाड़ी यानी पेट्रोल पंप का मालिक तरुण यादव फरार बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 21 अगस्त को यह लॉरी बरौनी से मनीगाछी दरभंगा के लिए चली थी, लेकिन ये सहरसा पहुंच गई। गुप्त सूचना
सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर बैजनाथ प्रो के प्रभारी गए थे। वहाँ पटवाहा तेलावी नदी के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक टैंक लेवर को देखा गया जिसमें बाहर भी उस पर लिखा हुआ किया ऑयल। किरासन तेल पेट्रोल पंप में डालते हुए पेट्रोल पंप पर ही ड्राइवर को भी टैंक लॉरी और 2 स्टाफ को पकड़ा गया है। टैंक लॉरी को सीज कर लिया गया है और 3 ड्राइवर और 2 स्टाफ को लाया गया है हिरासत में अभी वो, और इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पेट्रोल पंप सीज कर दिया जाएगा, उसका सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी सफलता कही जा सकती है, लेकिन इस खुलासे के बाद ये कहना मुश्किल है कि इलाके में और ऐसे पेट्रोल पंप नहीं होंगे। साफ है, आम लोग जो इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते होंगे उनकी गाड़ियों को भी नुकसान होता होगा। लिहाजा जरूरी है लगाम कसे जाने की। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। जल्द हाजिर होंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, वो तोड़फोड़ करने लगते हैं। लोगों ने खुद मामले की जानकारी पुलिस को दी थी, पुलिस पहुंचती भी है और 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। आखिर लोग गुस्से में क्यों थे? लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, शुरू हो गई तोड़फोड़। मधेपुरा जिले के भराही सहायक स्टेशन का मामला है ये। चांदनी चौक इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, वो तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। धोबी दुकान को तोड़कर आम लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं। लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। लोगों की शिकायत पर पुलिस भी पहुंचती है। दरअसल लोगों का आरोप है कि यहाँ वर्षों से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इस बारे में पुलिस को भी बता दिया जाता है। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस छापेमारी करती है। धंधा होता था, सब आती थी, बढ़िया बढ़िया लड़की सब पूछने पे बोलती थी मेरी बहन का बेटी है तो भतीजी है, भगनी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिलाओं में से एक मुरलीगंज और 2 महिला पूर्णिया जिले के जानकी नगर की रहने वाली बताई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कई साल से ये धंधा चल रहा था। इससे आसपास के लोग काफ़ी परेशान थे। गिरफ्तार महिला के दुकान और घर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। कार्रवाई करते हुए वहाँ पर 3 महिलाओं को पकड़ा है। साथ में काफ़ी मात्रा में शराब की बोतलें पाई गई हैं, कुछ आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी मिली हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब पिछले 3-4 साल से ये मामला चल रहा था तो अभी तक पुलिस को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी। लेकिन कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। बहरहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद गांव वालों ने इस दुकान को तोड़कर अपनी भड़ास भी निकाल ली। शंकर, जी मीडिया, मधेपुरा। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।